बजिंग स्टॉक्स खास पेशकश हमारी, इसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की। खबरों के चलते जहां पर देखने को मिलता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे संतोष जी। खबर बताएंगे हम, और निर्णय क्या लेना है, क्या आपको अपने शेयर में रणनीति अपनानी है, ये लेंगे आप तमाम विश्लेषणों को सुनने के बाद। तो चलिए एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं उन तमाम खबरों को और उसका असर जो है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्लू डार्ट की। आपको बता दें चौथी तिमाही के जो नतीजे आए हैं कंपनी के कुछ दिन पहले, उसमें उसके बाद तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है और उसमें जो है ब्लू डार्ट की रेटिंग को जो है वो बढ़ोतरी की गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि नुवामा की तरफ से बढ़ाया गया है। नुवामा ने बाय रेटिंग के साथ जो है लक्ष्य को बढ़ा करके 6462 रुपये पर शेयर कर दिया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने भी कंपनी के शेयर को लेकर के वो बुलिश राय दी है और यहाँ पर लक्ष्य को बढ़ा करके 7860 का लेवल यहाँ पर वो देख रहे हैं। तो आपको बता दें कंपनी के शेयर में 5% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो आज के सत्र में देखने को मिल रही है। काफ़ी शानदार मूव ब्लू डार्ट के अंदर। सर अच्छे नतीजे रहे, अच्छे नतीजों के चलते काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली। अभी क्या स्टार्ट रणनीति होनी चाहिए ब्लू डार्ट के ऊपर? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से ब्लू डार्ट ने अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो चीज़ जद्दोजहद की है, उसके कारण जो है मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे इनकी जो है आय में इजाफा होगा। और उसी के कारण सारे ब्रोकरेजेस ने, क्योंकि अगर साल दर साल के नतीजों को देखें पूरे साल में, तो लास्ट ईयर से कंपनी के मुनाफे कम हुए हैं। इवन जो है ब्रोकरेज क्यों अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर इनकम आने वाली है, जिसके कारण की इसमें अपडेशन देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि हेंसफोर्थ भी इसमें थोड़ी सी बढ़त हो सकती है। स्टॉक जो है सस्ता नहीं है, अगर आप देखें प्राइस टू अर्निंग 57 पे है। 20 टाइम्स ईवी एबिटा मल्टीपल पर कंपनी ट्रेड हो रही है, तो सस्ता नहीं है। तो स्टॉक तो गिरावट में लेने की आपको सलाह है। गिरावट में लीजिए, ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है सर। चलिए अब जो है अगले कंपनी के पास चलते हैं और वो कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। काफ़ी शानदार, इस गिरते हुए बाजार में भी क्या शानदार मूव देखने को मिला है। हालांकि आपको बता दें कि जो उम्मीदें थी मुनाफे को लेकर के, उस एस्टिमेट से नीचे गया है। क्योंकि कुछ कंपनी का चौथी तिमाही मुनाफा जो है वो जो है 14% बढ़ करके रिकॉर्ड अब नई ऊंचाई पर पहुंचता हुआ जाता हुआ दिखाई दिया है। आय में भी हमने देखा काफ़ी शानदार जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 1914 करोड़ रुपए के आसपास रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि करीब 27,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट का जो है वो कंपनी की अगले एक साल के अंदर लॉन्च कर देने की योजना है। तो काफ़ी सारी खबरों का फ्लो है और इसके चलते जो है हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। कंपनी की सेल्स बुकिंग जो है वो दोगुनी से ज़्यादा हो चुकी है, वो 9,519 करोड़ रुपए रही है चौथी तिमाही के आखिर में। और उम्मीद से बेहतर नतीजों से हम देख रहे थे शुरुआती सत्रों में करीब करीब 6% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा था। अभी देख लेते हैं क्या भाव देखने को मिल रहा है। तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 10% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, 9.5% से ज़्यादा की मजबूती। काफ़ी ज़बरदस्त मूव सर यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर काफ़ी समय से के बाद ये शेयर चलता हुआ अच्छे से दिखाई दिया है। अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे इसके लिए? देखिए, ये यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक दिक्कत ये रहती है कि जो इनकम का जो फ्लो है वो स्टेडी नहीं रहता है। अदर इनकम पोर्शन से इनको ज़्यादा इनकम आती है देन टू दी रेगुलर इनकम, जो कि रेगुलर बिजनेस इनकम से कम आती है। अगर आप डीएलएफ को देख लें या फिर प्रेस्टीज रियल एस्टेट को देख लें और दूसरी किसी भी कंपनियों को देखें, तो वहाँ से जो इनके मेन बिजनेस है उससे ज़्यादा इनको फ्लो आता है। यहाँ पर वो चीज़ें दिक्कत है। मुझे लगता है कि बेटर प्रपोजिशन अगर है तो डीएलएफ मुझे लगता है वहां पर है, या फिर प्रेस्टीज रियल एस्टेट है, ओबरॉय रियल्टी है, लोथर डेवलपर्स हैं, यहाँ पर मुझे ज्यादा कंफर्ट आता है। हम्म। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और इस बीच बहुत सारे हमारे दर्शक हैं इरेडा को लेकर के परेशान हैं। सर चिंता मत कीजिए, अभी जो है बजिंग स्टॉक्स में ही आपके इस प्रश्न पर डिस्कशन हो जाएगा। चलिए ज़रा अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। और अगली कंपनी जिस पर खबर है और खबर के चलते एक्शन है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे जो है वो 18% बढ़ करके 4,133 करोड़ रुपए के आसपास रहे हैं। और वही कंपनी की अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो उसमें 13% का इजाफा रहा है और ये बढ़ करके 6,909 करोड़ रुपए रही है। तो ये तो जो है ब्याज से आय रही कंपनी की। और कंपनी में जो कुल जमा है उसमें हमने देखा कि 20% का इजाफा देखने को मिला और ये बढ़ करके 3.91 करोड़ रुपए रही है। तो इन तमाम चीज़ों के चलते देखिए शानदार रैली जो है देखने को मिल रही थी। 4% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। सर कोटक में हमने देखा पिछले कुछ दिनों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। आज एक पॉजिटिव खबर और उसके बाद से शेयर फिर से ऊपर। आपकी क्या सलाह रहेगी, अभी क्या होल्ड करना चाहिए कोटक? देखिए, डिस्क्लोजर बता दें कि हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में ये कंपनी है, और हमारे हम लोग के पोर्टफोलियो में, कंपनी के पोर्टफोलियो में भी ये कंपनी हमने ले रखी है।
और इसी हाल फिलहाल की गिरावट में हमने इसे लिया था, रिजल्ट के पहले ही लिया हुआ है। मुझे लगता है कि रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो है कंपनी में आरबीआई के द्वारा कुछ चीज़ें रेगुलेटरी चीज़ें कसी गई जो कि इनके सॉफ्टवेयर इतने सपोर्टिव नहीं थे, आउटेजेस काफ़ी होते थे। लेकिन वैल्यूएशन वाइज काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगता है कि है कंपनी के, और जितनी भी सब्सिडरीज में काफ़ी अच्छे जो कामकाजी नतीजे आए हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको होल्ड करना है, होल्ड करिए, मौजूदा स्तर पर ले सकते हैं, या फिर गिरावट हो तो वहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। जी। चलिए, तो गिरावट हो तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। ये कोटक पे राय निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और यहाँ पर पीएफसी, इरिडा, आरईसी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये जो है खबर है। आरबीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अब नियमों में और ज़्यादा सख्ती कर दी है, और इस नई सख्ती की तहत जिसके बारे में शुरू से ही संतोष जी बार बार इशारा कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसका क्या असर होगा थोड़ा डिटेल में बता सके। 5% की प्रोविजनिंग के लिए कहा गया है सरकार की तरफ से कि और जो नए प्रोजेक्ट होंगे उनके लिए करीब 2.5% की प्रोविजनिंग करनी जरूरी होगी। यानी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनके, वो 5% की प्रोविजनिंग उनके लिए करनी होगी, और 2.5% जो नए वो लोन डिसबर्स कर रहे हैं वो करनी पड़ेगी। तो उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि बीपी, आरईसी, एफपीसी, इरडा, इन सब में जो है ठीक ठाक गिरावट 3 से लेकर के 8% तक की गिरावट रही है। सर, पहले तो ये खबर थोड़ा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए, और दूसरा फिर उसके बाद कि आखिर में यहाँ पे इन 3 शेयरों में क्या करें, क्योंकि सवाल हमारे पास कई सारे आए हुए हैं इरेडा को लेकर के, एनएचपीसी को लेकर के, उसको लेकर के, तो ये जानना ही चाह रहे हैं लोग। देखिए, इसमें जो खबर आरबीआई के द्वारा आई है कि प्रोजेक्ट जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग ड्रिवन होते हैं, और उसमें कई जो है मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। कई बार जो है प्रोजेक्ट स्टक हो जाते हैं, और जो है कैश फ्लो काफ़ी डिले हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आरबीआई जो है प्रोएक्टिवली एक ऐसा मेजर ले रही है ताकि बुक्स पर प्रोविजनिंग हम पहले कर सकें, और प्रोविजनिंग 5% की जा रही है कि एटलीस्ट जो है जो प्रोजेक्ट जो आपने लिया है, अंडरटेक किया है, अंडरराइट किया है, उस प्रोजेक्ट में आप पहले से थोड़ा प्रोविजन कर लें, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट ऑपरेटिव होगा वैसे वैसे प्रोविजनिंग आपको कम कर देनी होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक वन टाइम हिट की तरह होगा, शॉर्ट टर्म होगा। बहुत ज़्यादा इससे बिजनेस के कामकाजी नतीजों पर तो नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली इससे जो है कुछ चीज़ें, कुछ जो है इनके कह लें कि पूरे एसेट अंडर मैनेजमेंट का एक पोर्शन प्रोविजंस की तरफ जाएगा, जो कि उससे थोड़ी इनकम कम होगी। लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। और ये कंपनियां काफ़ी अच्छा करती हैं, तो गिरावट में इसमें एकदम लेने की सलाह होगी। जी। चलिए, तो ये सलाह निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और ये है जरा अगली कंपनी लेकर के आइए जरा, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया पे खबर क्या है, कंपनी के नतीजे आए हैं। नतीजे में आपको बता दें कि चौथी तिमाही मुनाफा कंपनी का गिरा है, और ये बिलो एस्टिमेट भी रहा है। करीब 10-11 ब्रोकरेज हाउस के जो एस्टिमेट्स थे उससे कम रहा है। लेकिन आपको बता दें कंपनी ने डिविडेंड दिया है 73.5 रुपये के आसपास का, और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के वॉल्यूम में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये जो है तमाम ब्रोकरेज हाउस को अच्छा लगा। कंपनी का जो ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड कारोबार है उसमें हमने देखा कि डबल डिजिट की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। इन कारणों की वजह से आज शेयर में जो है हम देख रहे हैं कि लक्ष्य बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीण मांग में सुधार के संकेत के चलते कई सारे ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि नहीं, हम इस पर लक्ष्य बढ़ा रहे हैं। कंपनी के शेयर में 8% से ज़्यादा की बढ़त जो है आज के सत्र में देखने को मिल रही थी जब हमने खबर ये बनाई थी, और अभी भी शेयर ऊपर कामकाज कर रहा है। लेकिन सर, क्या करना चाहिए ब्रिटानिया के ऊपर, माफ़ कीजिएगा, क्या रणनीति होनी चाहिए अभी? क्या यहाँ पर ये कोई संकेत पॉजिटिव बन रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कोई पोजीशन बनाई जा सकती है एफएमसी क्षेत्र के अंदर या फिर ब्रिटानिया के अंदर? अभी भी ऊपरी स्तरों से हल्के होने के बावजूद 7.5% के आसपास की बढ़त है। देखिए, एफएमसीजी में ये वो कंपनी है जिस पर हमारी नज़र है कि क्योंकि इस कंपनी में काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन कुछ दिनों पहले हुआ हुआ है, और उसका असर धीरे धीरे कंपनी पे दिखाई देगा। और दो चूंकि अभी जैसा कि हमने बताया कि थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो एफएमसीजी कंपनियां हों या क्यूएसआर सेगमेंट की कंपनियां हों, उनको इन्फ्लेशन से जो है थोड़ा हिट होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उनकी घटती है। लेकिन अगर आप देखें, इस कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया है, एक रेंज में रहा है, और कंपनी एक्सपैंड कर रही है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा लेना चाहिए, और कोई भी गिरावट हो तो वहाँ पर सब्सटेंशियली आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं।
चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती है आपके लिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब जो है अभी भी 7% के आसपास की मजबूती जो है यहाँ पर बनी हुई है। फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।